हेलो बच्चों, मैं दीपक कुमार यादव श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलां सुल्तानपुर से आप सभी का इस वीडियो के माध्यम से स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीसी नामकरण कैसे करते हैं, वर्नर थ्योरी क्या होती है। इसके बाद आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है उपसहसंयोजक यौगिक के अंतर्गत समावयवता, आइसोमेरिज्म। आप जानेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसके टाइप जानेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आप शुरुआत करते हैं हम समावयवता से। समावयवता किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके गुणधर्म, भौतिक या रासायनिक गुणधर्म क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं या समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना समावयवता कहलाती है। इसके बाद हम टाइप पढ़ते हैं। टाइप में समावयवता दो प्रकार की होती है। समावयवता दो प्रकार की होती है। एक है संरचनात्मक समावयवता, इसकी इंग्लिश होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फिर आपका है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसे कहते हैं त्रिविम समावयवता। ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे पहले देखिए आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। तो ऐसे यौगिक दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन संरचना सूत्र क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके संरचना सूत्र भिन्न होने के कारण उनके गुणों में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। तो एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी तथा यह घटना जो होती है वह संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। तो संरचनात्मक समावयवता के प्रकार देखेंगे आप। यहाँ पे क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म या कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म या पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म होती है। ठीक है। और आप इसमें देखेंगे दूसरा पार्ट इसका है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आप कहते हैं दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान है लेकिन सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ लिगेंड की त्रिविमीय व्यवस्था जो होती है वह भिन्न भिन्न होती है या भिन्न भिन्न होने के कारण उनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है। तो हम इसे स्टीरियो आइसोमर कहते हैं तथा उनका यह गुण या घटना स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाती है। इसमें दो पार्ट होता है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने कहा कि जिसका संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो और जिसके कारण उनका संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, वही यहाँ पे आप टाइप पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहले फर्स्ट क्या होता है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनन समावयवता। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हैं, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हैं लेकिन उनमें आयनों के कारण उनके गुणों में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान है लेकिन उनमें आयनों के कारण उनके गुणों में भिन्नता पाई जाए, वहां पे वो आयनन समावयवी होते हैं तथा यह घटना आयनन समावयवता कहलाती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे CO NH3 होल 5 SO4 Br इधर आते हैं और CO NH3 होल 5 Br यहाँ पे SO4। ठीक है भाई, एग्जाम्पल आपका है। अब देखिए जब इसे हम जल में घोलें या जल में घोलते हैं तो ये CO
NH3O5SO4 प्लस Br माइनस में क्या होता है, टूट जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, जब इसे हम बोलते हैं तो क्या होता है, CONH3O5 Br प्लस SO4 माइनस। इसमें क्या होता है, ये टूटता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, कोबाल्ट के साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वह है एमीन, और यहाँ पे क्या है, सल्फेट। यहाँ पे जो सल्फेट है एज अ लिगेंड बिहेव कर रहा है, और Br जो है यहाँ पे एज अ सिंपल आयन बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, उसी का एक दूसरा प्रारूप है CONH3O5BrSO4। यहाँ पे Br जो है वो लिगेंड की भांति व्यवहार कर रहा है और SO4 एज अ आयन बिहेव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में अणुसूत्र तो क्या है, समान है। ऐसी होगी जिनके अणुसूत्र क्या है, देखिए कोबाल्ट NH3O5 SO4 Br और Br, अणुसूत्र तो समान है लेकिन उनका संरचना सूत्र क्या है, भिन्न है। बिकॉज यहाँ पे सल्फेट लिगेंड है और Br क्या है, यहाँ पे आयन है। यहाँ पे Br लिगेंड्स है, यहाँ पे क्या है, ये सल्फेट क्या है, आयन है। अब इन्हें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाए तो Ag प्लस NO3 माइनस में टूटता है। जब इस कंपाउंड को हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबोते हैं या मिलाते हैं तो यहाँ पे ये AgBr सिल्वर ब्रोमाइड यानी Ag प्लस और Br माइनस AgBr का अवक्षेप देता है, लेकिन यहाँ पे Ag प्लस और SO4 माइनस का कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है, जिससे इनके गुणों में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। तो आपने कहा कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान है लेकिन उनका संरचना सूत्र भिन्न होने के कारण उनके गुणों में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। तो ऐसे कंपाउंड्स आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसके दो आइसोमर यहाँ पे हैं। ठीक है, हम सेकंड बात करते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की। किसकी, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऐसे यौगिक जिनमें वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा, हाइड्रेट मॉलिक्यूल के द्वारा क्या हो, उनके गुणों में भिन्नता पाई जाए तो वहां पे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता है। कैसे, आप देखेंगे यहाँ पे जैसे आपका है COH2O6 Cl3 COH2O 6 टाइम्स Cl3, और इसी का दूसरा है COH2O5 Cl, यहाँ पे Cl2, यहाँ पे H2O। देखिए यहाँ पे अणुसूत्र देखो दोनों समान है कि नहीं, कोबाल्ट H2O 6 टाइम, H2O 5 टाइम्स, यहाँ पे 1 6, यहाँ पे Cl3, यहाँ पे 2 1 3। अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र क्या है, भिन्न है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 H2O मॉलिक्यूल लिगेंड की भांति व्यवहार कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे 5 H2O लिगेंड की भांति व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन 1 H2O क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रेट मॉलिक्यूल के रूप में बिहेव कर रहा है। इसलिए यहाँ पे क्रिस्टलन जल के अणु के रूप में क्या होता है, वो बिहेव कर रहा होता है। इसके लिए या इसलिए आप कह सकते हैं यहाँ पे ये हाइड्रेट आइसोमर्स बनाते हैं तथा उनका यह गुण या घटना हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं तीसरा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सा, लिंकेज आइसोमेरिज्म, थर्ड पॉइंट है आपका। लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखिए क्या होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। आप कहते हैं, आपने पढ़ा है कि उभय तंतु लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिसमें कम से कम 2 दाता परमाणु पाया जाए,
लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही परमाणु अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। अगर उस प्रकार से यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ हो या किसके द्वारा वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे आप देखिए यहाँ पे CONH3 4 टाइम्स NO2 2 टाइम्स, ठीक है। एक ये बना इसका, और आप इधर आए देखें CONH3 4 टाइम्स ONO ट्वाइस ये। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, CONH3 होल 4 NO2 ट्वाइस NO2 नाइट्राइट लिगेंड्स यहाँ पे जो है वह इसमें नाइट्रोजन एटम सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा जुड़ा होता है, ये भी नाइट्राइट है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे कोबाल्ट के द्वारा लिंक होता है, जिससे इनका अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन संरचना सूत्र क्या होता है, वो भिन्न भिन्न होता है। और भिन्न भिन्न होने के कारण इनके गुणों में क्या होती है, वो भिन्नता पाई जाती है, जिससे ये लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट आपका है 4 पॉइंट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसो, आपने देखिए उसमें पढ़ा है कितना, 1 2 3 4 5 प्रकार पढ़े ना हमने, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, जैसे CONH3 6 टाइम्स, यहाँ पे CR CN 6 टाइम्स, ये मान लीजिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मतलब उपसहसंयोजक समझौता क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे एक तो ये बना आपका, और इसी का दूसरा प्रारूप बना दीजिए आप, CONH3 5 टाइम्स CN, और यहाँ पे CR CN5, और यहाँ पे क्या है NH3। देखिए CONH3 6 टाइम्स CR CN6, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना है 5-6 लिगेंड्स एमीन है कोबाल्ट के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 6 है साइनाइड है जो क्रोमाइड या क्रोमियम आयन के द्वारा जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 5 एमीन कोबाल्ट के साथ जुड़ करके यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और एक CN भी यहाँ जुड़ करके उसमें उसकी बैलेंसी को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। और यहाँ पे क्रोमियम के साथ 5 साइनाइड आयन है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके लिए भी बता सकते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहां पे क्या होता है, ये इसमें लिगेंड की पोजीशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। जैसे आप ब्रिजिंग कंपाउंड में पढ़े होंगे, ब्रिजिंग कंपाउंड जैसे आपका हुआ प्लैटिनम PtOH, यहाँ पे OH, यहाँ पे Pt, यहाँ पे Br, यहाँ पे Cl और Cl। इस प्रकार से कोई कंपाउंड है, इसे ब्रिजिंग कंपाउंड कहते हैं। आप जान लीजिए ब्रिजिंग कंपाउंड क्या है, या ब्रिजिंग लिगेंड किसे कहते हैं, जो 2 या 2 से अधिक या 2 सेंट्रल मेटल एटम को जोड़ने का कार्य करें, जोड़ने का कार्य करता है, वह ब्रिजिंग लिगेंड्स कहलाता है। तथा ऐसे कंपाउंड ब्रिजिंग कंपाउंड कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी का दूसरा आइसोमर बनाते हैं हम, क्या हो जाएगा PtOH, OH, PT
यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br कर दीजिए और यहाँ पे हो जाता है क्या Cl और यहाँ पे क्या Br। देखिए यहाँ पे पोजीशन क्या हो रही है इसकी चेंज हो रही है, यहाँ पे आ जा रहा है और Cl क्या हो रहा है यहाँ चला जा रहा है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ये पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, यानी इसकी पोजीशन, इस लिगेंड की पोजीशन चेंज होने के कारण इनके गुणों में क्या हो रही, भिन्नता पाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कौन सा, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, लेकिन आप देखिए इसमें एक चीज ध्यान देंगे, हमें तो नहीं लगता कि ये आइसोमर के अंतर्गत आएगा, लेकिन फिर भी दिया है। देखिए आप, क्योंकि आप जानते हैं ऐसे होगी जिनके अणुसूत्र समान हो, उनके गुणधर्म क्या हो, भिन्न भिन्न हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, अणुसूत्र क्या होता है, वो भिन्न भिन्न होता है, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात जो होता है लिगेंड्स का, वो क्या होता है कंपाउंड का, वह निश्चित होता है। तो वही या उसी कारण क्या होता है वहां पे वो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म क्या करता हो, शो करता है। यहाँ देखिए जैसे आपका है PtCl2 NH3 4 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है उसी का एक दूसरा PT NH3 4 और यहाँ पे PtCl4। ठीक है, ये दो कंपाउंड्स हैं, इसमें अणुसूत्र तो समान नहीं है, अणुसूत्र समान नहीं है, लेकिन आप देखें यहाँ पे इनका स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात जो होता है, रेशियो क्या होता है, वो कैसे निकालते हैं बताएं। और उसके कारण यहाँ पे वो बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो प्लेटिनम Pt, इसका अनुपात कितना है यहाँ पे 1, इसका कितना है 2, इसका कितना है, सॉरी यहाँ 2 कर दीजिए, कितना है 2, 1:2:2। यहाँ पे क्या है, प्लेटिनम कितना है 2 है, NH3 कितना, सॉरी NH3 यहाँ पे 4 टाइम्स, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है Cl4। ठीक है, अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 के 2, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यानी 1:2:2, 1:2:2 के रूप में क्या होता है, ये प्राप्त होता है। यानी 2 1 के 2, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, यहाँ पे इस प्रकार से वो स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात के रूप में पाया जाता है, जिससे ये पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म क्या करता है, दोनों कंपाउंड शो करता है। इसलिए आप बताएंगे यहाँ पे पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, इसकी या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये चीज, ये तो आपका हो गया। ज्योमेट्रिकल के बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद क्या पढ़ेंगे आप, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, मैंने कहा ऐसे होगी या दो या दो से अधिक होगी जिनके अणुसूत्र समान हो, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा जो लिगेंड जुड़े होते हैं उनका विन्यास क्या होता है, वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होने के कारण उनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है। तो ऐसे यौगिक स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं, तथा यह घटना स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाती है, जो 2 प्रकार की होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए ऐसे यौगिक या 2 या 2 से अधिक जिनके अणुसूत्र समान हो, लेकिन उनकी ज्यामिति क्या हो, भिन्न भिन्न, ज्यामिति भिन्न भिन्न होने के कारण उनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है। तो ऐसे यौगिक ज्योमेट्रिकल आइसोमर तथा उनका यह गुण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामिति समानता कहलाती है, जो 2 प्रकार की होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्या, सिस फॉर्म, एक होता है ट्रांस फॉर्म। एक होता है सिस फॉर्म, एक होता है ट्रांस फॉर्म, समपक्ष और विषमपक्ष। ठीक है, सिस फॉर्म किसे कहते हैं, ट्रांस फॉर्म किसे कहते हैं, इसमें सिस फॉर्म और
ट्रांसफॉर्म। देखिए सिस फॉर्म क्या होता है, ऐसी होगी जिसमें समान प्रकार के लिगेंड्स, ऐसी होगी जिसमें समान प्रकार के लिगेंड्स 90 अंश पे पाए जाते हैं। ऐसी होगी जिसमें समान प्रकार के लिगेंड 90 अंश पे पाए जाए उसे सिस फॉर्म कहते हैं। और ऐसी होगी जिसमें समान प्रकार के लिगेंड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट या 180 अंश पे पाए जाएं उसे हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, पढ़े भी हैं आप जानते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंपाउंड्स को लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप देखते हैं इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री होती है। कौन सी ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री, ठीक है भाई। और यहां पे क्या होता है, सिस के लिए क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, कौन सी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या अष्टफलकीय ज्योमेट्री होती है, ठीक है। देखें कोऑर्डिनेशन 4 के लिए हम कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे आपका हुआ Ma2B2 टाइप, Ma2B2 टाइप, जहां यम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, और A एंड B क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। ये A और B जो होता है वह विभिन्न प्रकार का लिगेंड होता है जो उपसहसंयोजक परिसर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा बंधा होता है। तो यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, हम स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री दिखाते हैं। जैसे यही देख लीजिए, ये है, यहाँ पे बीच में हो गया आपका M मेटल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया A, यहाँ पे B और B। देखिए समान प्रकार का लिगेंड यहाँ पे 90 अंश पे है दूसरे से, ये भी 90 अंश पे है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, समान प्रकार का लिगेंड अगर 90 अंश पे होता है तो उसे क्या कहते हैं, सिस फॉर्म। ये हुआ सिस फॉर्म। इसी का एक ट्रांसफॉर्म बनाएंगे आप, समान प्रकार का लिगेंड अगर एक दूसरे से 180 अंश पे हो या जस्ट अपोजिट हो तो वहां पे वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म कहलाता है। यहाँ पे क्या हुआ, A, यहाँ पे ये आपका B हुआ, आपका क्या हुआ, B हुआ, ठीक है। A और A एक दूसरे कितने अंश पे हैं, 180 180, B और B, यहाँ पे क्या हुआ, ये ट्रांसफॉर्म। ओके, इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे CONH3 ट्वाइस Cl2, M के स्थान पे कोबाल्ट लिया, A के स्थान पे NH3 ट्वाइस लिया, B के स्थान पे Cl2 लिया। अब देखिए इसमें बना सकते हैं आप, स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री दिखा दीजिए यहाँ पे इस प्रकार से, बीच में मेटल के स्थान क्या हो गया, कोबाल्ट, फिर आप यहाँ आए, यहाँ पे A के स्थान पे क्या है, NH3 है, NH3, यहाँ पे भी क्या है, NH3, यहाँ पे क्या है, Cl, और यह क्या आपका Cl। समान प्रकार का लिगेंड 90 अंश पे, इसलिए यहाँ पे सिस फॉर्म हुआ। और इसी का हम दूसरा फॉर्म बनाते हैं, ट्रांसफॉर्म, जिसे हम कोबाल्ट यहाँ बोलते हैं। ये क्या हुआ आपका NH3, यहाँ पे NH3, ये आपका Cl, ये आपका क्या है, Cl, ठीक है भाई। इस प्रकार से यहाँ पे ये क्या बनाते हैं, एक सिस और एक क्या होता है, ट्रांस। एक कंपाउंड हम और देखते हैं एग्जांपल, जैसे है PTGLY ट्वाइस। आप देखेंगे यहाँ पे PTGLY ट्वाइस ग्लाइसिनेट, ट्वाइस का मतलब हुआ यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेशन कितनी होनी चाहिए, 2, लेकिन ऐसा नहीं है, कितनी है, 4। मैंने कहा था कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं कि उसमें 2 या 2 से अधिक लिगेंड्स पाए जाते हैं, जिसमें आप कहते हैं एक ग्लाइसिनेट के पास 2 हैं तो 2 के पास कितने होंगे, 4। तो आप देखें यहाँ पे प्लेटिनम PT, यहाँ पे आपका हुआ सूत्र क्या होता है इसका, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे ये। फिर दूसरा आपका हुआ NH2 CH2 C
C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे एक कंपाउंड बना। ठीक है, और इसी का एक दूसरा देखिए 90 अंश पे कि नहीं है ये, आप कंपाउंड बनाएंगे जब देखेंगे कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एक दूसरे से 90 अंश पे होते हैं, और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन समान प्रकार के हैं, ये एक दूसरे से 90 अंश पे होते हैं, इसलिए आपका होता है सिस फॉर्म। और हम ट्रांस फॉर्म बनाते हैं प्लैटिनम ये है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एक दूसरे से कितने अंश पे हैं 180 अंश पे। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एक दूसरे कितने अंश पे हैं 180 अंश पे हैं, इसलिए यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म होता है। ओके, और एक चीज और जान लीजिए, इसमें एक चीज होता है कीलेट कॉम्प्लेक्स, कीलेट कंपाउंड। कीलेट किसे कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा लिगेंड्स इस प्रकार से जुड़ा हुआ हो कि उनके बीच में एक वलय का निर्माण हो या वलय का निर्माण होता हो, तो वैसे लिगेंड्स चिलेटिंग लिगेंड्स या चिलेट कहलाते हैं या कीलेट कहलाते हैं, तथा यह कंपाउंड कीलेट कंपाउंड या चिलेट यौगिक कहलाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 6 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, इसको करते हैं हम क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 के बाद 6 की बात करते हैं। 6 में क्या होता है, मैंने अभी बताया कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करते हैं। कैसे बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री? कुछ इस तरह से बनाते हैं। ठीक है भाई, यहां पे क्या होगा, जैसे कंपाउंड लीजिए MA4B2 टाइप, जहां M सेंट्रल मेटल एटम है, A डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स है, B भी A और B डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स है। यहां पे देखिए क्या होता है A और A यहां पे, और यहां पे हो जाए आपका क्या B और B। देखिए जितने भी समान प्रकार के लिगेंड हैं वे सारे के सारे एक दूसरे से 90 अंश पे जुड़े होते हैं। अगर 90 अंश पे हैं तो वहां पे हुआ सिस फॉर्म। अगर यहां पे ये आपका है मेटल, यहां भी आपका मेटल है, ये आपका है B और ये भी कौन सा है B, A और ये दो समान प्रकार के जो लिगेंड्स हैं वो एक दूसरे से कितने अंश पे जुड़े हुए हैं 180 अंश पे जुड़े हैं। कितने अंश पे 180 अंश पे जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं। कंपाउंड कोई ले लीजिए, यहाँ पे CONH3 4Cl2, तो जहाँ A है उसके स्थान पे NH3 लिख दीजिए, जहाँ Cl भी है वहाँ पे Cl लिख दीजिए, Br लिख दीजिए, तो आपको ये कंपाउंड बन जाएगा। और आप बताएंगे वहाँ पे एक सिस फॉर्म होता है, एक ट्रांस फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में एक चीज और होता है फेज फॉर्म और मर फॉर्म। फेज फॉर्म और मर फॉर्म, या उससे पहले आप एक चीज और जान लीजिए, इस एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका होता है NiEN थ्राइस डबल प्लस। ठीक है, NiEN थ्राइस डबल प्लस में कैसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पे हम कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो करते हैं, देखते हैं जरा। पहले हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। इसी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 3 नहीं होगी, कितनी होगी, एक एथिलीन डाइएमीन में 2 दाता परमाणु, तो 3 में कितने हैं 6। तो 6 बनाने के लिए आप देखिए आप कैसे बनाएंगे, जैसे NH2 CH2 CH2 NH2,
एक हो गया। दूसरा है NH2 CH2 CH2 और NH2। यहाँ देखिए NH2 CH2 CH2 और क्या है NH2। ठीक है, 1 2 3 4 1 5 और 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए सभी 90 अंश पे हैं, कर सकते हैं तो इसका सिस फॉर्म होगा। लेकिन आप ट्रांस फॉर्म बनाएंगे तो देख रहे हैं जितने भी दाता परमाणु है सब के सब कौन है, नाइट्रोजन है। तो क्या यहाँ पे सिस और ट्रांस फॉर्म बन सकता है? तो आप कहेंगे जी नहीं, ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो लिगेंड्स प्रेजेंट हैं वो सभी के सभी कौन से हैं, वह समान प्रकार के लिगेंड्स हैं और उनमें जो दाता परमाणु है वो भी समान प्रकार के होते हैं। इसे सिस फॉर्म तो दिखा सकता है लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं दिखा सकता है। ठीक है, हम नेक्स्ट आप देखते हैं, बताते हैं। जैसे PTGLY थ्राइस, PTGLY थ्राइस, इसमें दिखा देगा क्या होगा, ग्लाइसिनेट है। देखिए NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे क्या है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O। फिर यहाँ पे क्या है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसकी भी क्वांटिटी कितनी है, 6 है। अब देखिए ये समान प्रकार का लिगेंड्स है तो यहाँ पे क्या होगा, एटम है, ये भी है, ये भी है, ये सभी एक दूसरे से कितने अंश पे हैं, 90 अंश पे हैं। कितने अंश पे हैं, 90 अंश पे हैं। यहाँ ऐसे देख लीजिए NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ सभी 90 अंश पे हैं तो आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, सिस फॉर्म होगा। और इसी का हम ट्रांसफॉर्म बना दें। ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे हो गया आप क्या, प्लेटिनम, हो गया प्लेटिनम, ये NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। फिर यहाँ पे क्या है, एक को चेंज कर दीजिए यहाँ पे, जैसे NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ क्या है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन 180 अंश पे है, ऑक्सीजन भी 180 अंश पे है, इसलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या होगा, यह ट्रांसफॉर्म के अंतर्गत हो सकता है या आता है। ठीक है, ये हुआ आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैंने कहा एक फेस फॉर्म और मर्फ फॉर्म। फेस फॉर्म किसे कहते हैं और मर्फ फॉर्म किसे कहते हैं? जैसे अगर एक ही समान प्रकार के लिगेंड एक ही तल पे पाए जाए उसे फेस फॉर्म, अगर विभिन्न तल पे पाया जाए तो वहां क्या होता है, मर्फ फॉर्म, मेरिडोनियल होता है। जैसे ये है NH3, ये है NH3, ये है NH3, ये है Cl और Cl। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्या है, कोबाल्ट है, ये है NH3, ये है NH3 और यहाँ क्या है NH3, यहाँ क्या है Cl और Cl। अब देखिए अगर इसको यहाँ से कट किया जाए तो समान प्रकार के लिगेंड एक तल में पाए जा रहे हैं, समान प्रकार के लिगेंड एक तल में पाए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, फेसियल, इसे बोलते हैं फेस फॉर्म, एक ही तल पे फेस फॉर्म होगा। अब देखिए समान प्रकार के लिगेंड एक तल में पाया, कहीं से कट कीजिए, क्या तीनों एक तल में पाए जाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, मेरिडोनियल होता है, इसे बोलते हैं मर्फ फॉर्म। क्या बोलते हैं, मर्फ फॉर्म। इसके बाद आप पढ़ेंगे क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। आप इधर आप जान चुके हैं कि समानता किसे कहते हैं। समानता के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें आपने पढ़ा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म या कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। फिर आपने पढ़ा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा,
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के आधार पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के आधार पर आपने देखा कि यहाँ पे कैसे ये क्या करता है, सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। फिर आप नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। धन्यवाद।